हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर देखो ना यार, क्या कर रहे हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले पार्ट का रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन भूमि के साथ पार्क में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर पैगो उसे ढूंढ लेता है और फिर पैगो हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे नंगा कर देता है, जिससे कि भूमि के सामने हॉबिन की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। और फिर हॉबिन को बचाने के लिए नम सियोंग वहां पर आ जाता है और फिर नम सियोंग पैगो को मारकर भूमि को वहां से ले जाता है। और फिर हॉबिन इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद खुद को बदलने का डिसाइड करता है और फिर वो घर पर ही सैमडक्स की वीडियो देखकर खुद को इम्प्रूव करता है और काफी ज्यादा वर्कआउट वगैरह करता है। अब देखते हैं आगे की कहानी। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्नाइपर हॉबिन को याद करते हुए कह रहा होता है कि आज पूरा 1 महीना बीत गया, हॉबिन आज भी स्कूल नहीं आया। खैर उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। क्लास के किसी लूजर का इतना ज्यादा फेमस होना भी काफी आफत की बात है। और रूमी हॉबिन से पूछती है कि तुम तो हॉबिन के अच्छे दोस्त हैं ना स्नाइपर। लेकिन स्नाइपर कहता है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वैसे रूमी मैंने सुना तुम अपने लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ रही हो। वैसे मुझे इन सब चीजों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और को क्यों ढूंढ रही हो। और इतने में पीछे से पैगो आकर स्नाइपर के कंधे पे हाथ रख के पूछता है अरे स्नाइपर, तुम तो हॉबिन के अच्छे दोस्त थे ना। लेकिन स्नाइपर कहता है अरे नहीं, मैं कभी उसका दोस्त नहीं था, मैं तो खाली उसका बिजनेस पार्टनर था। और वैसे भी उस लूजर के साथ। और स्नाइपर आगे बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी पैगो उसके एक पंच मार देता है। वाह बे शाने, बड़ा चालाक समझता है। और पैगो स्नाइपर को बहुत मारता है और कहता है कि पहले तूने मुझे धोखा दिया, अब तू हॉबिन को धोखा दे रहा है। मुझे हॉबिन जैसे बंदों से नफरत है ही, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नफरत तुझसे है। तू बड़ा ही घटिया किस्म का है स्नाइपर। और काफी सारे लोग स्नाइपर की बुराइयां कर रहे होते हैं कि स्नाइपर कितना ज्यादा दल बदलू है। और स्नाइपर भी सोच रहा होता है कि हाँ सच में मैं गिरा और घटिया इंसान हूँ, अपने मतलब के लिए अपने से ताकतवर लोगों की चापलूसी करता हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। ना ही तो मैं फाइट कर सकता हूँ, ना ही अच्छे नंबर ला सकता हूँ। अगर मैं किसी के साथ रहता हूँ तो इसमें गलत क्या है। और स्नाइपर ये सोच सोच कर रोने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। हेलो लूजर, मेरा इंतजार कर रहे थे तुम, तो मैं वापस आ गया तुम्हारी जलाने के लिए। और स्नाइपर उठकर सोचता है कि इस कमीने की गंदी हरकतों की वजह से इसका चैनल डूब चुका था, लेकिन ये दोबारा से कैसे उठ गया। और पैगो के 9 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। और स्नाइपर को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनका चैनल वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स लगातार गिर रहे होते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो उनका चैनल पूरा डेड हो जाएगा। लेकिन स्नाइपर देखता है कि कुछ लोग अभी भी हॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ये सब कुछ हुआ है पैगो की वजह से। और वहीं पैगो सोच रहा होता है यार 9 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो गए, लेकिन अब 10 लाख कैसे होंगे। और फिर वो स्नाइपर के पास जाके बोलता है ओए तेरे को हॉबिन का घर पता है ना, तो एक काम करियो, कल उसे स्कूल में लेकर आइयो। अगर तू ये काम कर देता है तो मैं तुझे दोबारा से अपना कैमरामैन बना लूंगा। और स्नाइपर सोचता है कि अब इस कमीने के साथ मुझे मेरे दोस्त का सौदा करना पड़ेगा, लेकिन चलो ये बात तो अच्छी ही है। और स्नाइपर इसके लिए राजी हो जाता है। भाई कितना कमीना यार स्नाइपर। और फिर स्नाइपर हॉबिन की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। आंटी जी क्या आप प्लीज मुझे हॉबिन का पता दे सकती है। लेकिन तुम कौन हो, तुम हॉबिन के दोस्त हो क्या। और फिर स्नाइपर अपने मन में कहता है कि मैं वो हूँ जो आज अपने मतलब के लिए हॉबिन की बलि चढ़ाने जा रहा है। और फिर हॉबिन की मॉम एक कागज पर लिखकर एड्रेस दे देती है और स्नाइपर उसे देख के बहुत शैतानी हंसी हंसता है। और फिर उसके बाद हम स्नाइपर को देखते हैं जिसका चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ था और पैगो से बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और पैगो कहता है कि देख मैंने अपने व्यूअर से वादा करा था और तेरी वजह से वो टूट गया, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। और फिर पैगो कहता है कि ले अपने हॉबिन को एक वीडियो मैसेज भेज। और स्नाइपर हॉबिन को एक वीडियो मैसेज भेजता है और स्नाइपर कहता है कि हॉबिन मेरे दोस्त प्लीज स्कूल मत आना, पैगो ने एक प्लान बनाया है, अगर तू स्कूल आया तो पैगो तेरी जान भी ले सकता है। और ये बात सुनकर पैगो स्नाइपर के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्नाइपर ने हॉबिन की मॉम से क्या बातें करी थी। और हॉबिन की मॉम स्नाइपर से कह रही होती है कि तुम हॉबिन के क्लासमेट हो ना। हॉबिन ने मुझे बताया था कि उसका एक स्कूल में दोस्त बना है और तुम्हें पता है कि हॉबिन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया था और उसने कहा था कि मेरा एक नया दोस्त बन गया है और उसके साथ रहना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर पैगो स्नाइपर को मार रहा होता है और स्नाइपर सोच रहा होता है कि मैं इतना घटिया किस्म का इंसान हूँ, लेकिन हॉबिन मुझे अपना दोस्त कैसे बना सकता है। और हॉबिन देख रहा है ना, तू अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो जल्दी यहाँ पर आ जा। हॉबिन प्लीज यहाँ पर मत आना। और हम देखते हैं कि हॉबिन भी उस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि हॉबिन वो लाइव स्ट्रीम स्नाइपर के पीछे खड़े होकर ही देख रहा होता है। ओ भाई क्या एंट्री मारी यार इसने। अरे वाह तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। और फिर हॉबिन स्नाइपर को अपना फोन पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है और स्नाइपर देखता है कि उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चालू होती है। क्या कर रहा है स्नाइपर, चल काम पर लग जा। और हॉबिन पैगो के सामने जाकर बोलता है तो वायरल हिट के अगले वीडियो का नाम है एक आम आदमी से कैसे फाइट करे और फाइट में उसे कैसे हराए। और गाइस ये उसी टेक्निक का नाम होता है जो कि सैमडक ने अपनी वीडियो में बताई
आई थी। और फिर वो उसके बाद पैको के सामने अपनी वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके अंदर वो अपने सर का यूज करता है और अपनी बॉडी पोजीशन को जल्दी जल्दी चेंज करता है। भूल गया क्या इन सारी टेक्निक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और फिर हमें सैम डक को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है बिना चोट खाए किसी को कैसे मारे। इस टेक्निक का इस्तेमाल अपर कट के लिए भी किया जा सकता है और कोई बेवकूफी होगा जो कि एक टेक्निक को बार बार ही यूज करेगा। और हॉबिन सोचता है कि हाँ, यही गलती मैंने पिछली बार भी करी थी, जिसकी वजह से मुझे भूमि के सामने काफी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा था और अब इतनी बुरी पिटाई के बाद मैं अपने व्यूअर्स के सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर हॉबिन सोचता है लेकिन अगर मैंने वीडियोस नहीं डाली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे और मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा। और उसके बाद सैम डक कहता है कि मैं आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 महीने की जरूरत होगी। क्या 1 महीना? और फिर सैम डक कहता है कि फाइट करते समय 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली, आपकी बॉडी। फाइटिंग में आपका वजन कितना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपनी बॉडी को मजबूत बनाइए और इसके लिए हॉबिन कुछ भी अचर पचर खाने लगता है क्योंकि उसके पास प्रोटीन के पैसे नहीं होते। और फाइटिंग के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है विल पावर। और हॉबिन अपनी विल पावर से कुछ भी खाने की शक्ति लेकर आ जाता है और हॉबिन यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके अपना प्रोटीन शेक बना लेता है। और फिर सैम डक कहता है कि तीसरी और सबसे जरूरी चीज है स्टैमिना और उसे बढ़ाने के लिए आप स्विमिंग भी कर सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्टैमिना होगा उतनी ज्यादा देर तक आप फाइटिंग में टिक सकते हैं। और फिर उसके बाद हॉबिन स्विमिंग करने के लिए आ जाता है और उसके बाद सैम डक कहता है कि अपने पंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास मेरी एक पर्सनल टेक्निक है, मुट्ठी बंद करके स्विमिंग करना। और हॉबिन अपनी मुट्ठी बंद करके ही स्विमिंग करता है। लेकिन हम देखते हैं हॉबिन स्विमिंग पूल की जगह बुड्ढों के बाथरूम में स्विमिंग कर रहा होता है क्योंकि उसके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, 1 महीने के प्रैक्टिस से ना ही तो आपकी बॉडी में फर्क आएगा और ना ही आपके स्टेमिना में। अबे साले, तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। और फिर सैम डक बताता है कि इस दुनिया में कई तरह के स्पोर्ट्स है, जूडो, कराटे, MMA, बॉक्सिंग। लेकिन एक बार एक मार्शल आर्ट फाइटर से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप स्कूल के एक बुली कमजोर बच्चे होते तो आप कौन सा मार्शल आर्ट सीखना पसंद करते। और वो मार्शल आर्ट फाइटर बताता है कि ना ही मैं बॉक्सिंग सीखता ना ही मैं MMA सीखता, मैं केवल एक स्किल सीखता। और उस मार्शल आर्ट फाइटर ने जो पैतरा सीखा था वो सैम डक हॉबिन को सिखाता है। अपने दोनों पैरों को कंधे के बराबरी में लेकर आओ, एक पैर को जमीन पर रखो और उसे थोड़ा सा मोड़िए और अपना सारा वजन उसी पैर के ऊपर रखो और अपने दूसरे पैर को एकदम ढीला करके घुमाइए। और हॉबिन वही सेम टेक्निक पैकों पर इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को कहते हैं लोग किक। और लोग किक वही टेक्निक होती है जिसकी हॉबिन ने 1 महीने तक प्रैक्टिस की होती है। लेकिन हम देखते हैं लोग किक खाने के बाद भी पैको हंस रहा होता है। हाँ, कितना बड़ा कार्टून है, तुझे लगता है ये मुझे गिराने के लिए काफी होगा। अब लोग की काफ पर नहीं थाई पर मारी जाती है। लेकिन तभी एक बंदा लाइव स्ट्रीम में कमेंट करता है कि तीर एकदम निशाने पर लगा। और हम देखते हैं साइड में बैठा हुआ मुनसुंग भी ये फाइट को देख रहा होता है और मुनसुंग बताता है कि उसने एकदम सही निशाना लगाया है। ये कैमे में फाइट में यूज करे जाने वाला मूव है और इसे अपग्रेडेड लो किक कहते हैं और ये लो किक की पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहते हैं काफ किक। और ये आमतौर पर मार जाने वाली किक से अलग है, इसका असर धीरे धीरे होता है। और फिर पैगो अग्रेसिव होकर हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है और हॉबिन को सैम डक की बात याद आती है जिसमें सैम डक बताता है असली फाइट में अगर सामने वाले की बॉडी आपसे बढ़िया है तो दूर भागना भी एक अच्छा मूव साबित हो सकता है। ये कोई रूल्स वाली फाइट नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि अपने एनिमी से दूरी बनाए रखे। और हॉबिन उससे बचता हुआ पूरी क्लास में भाग रहा होता है। मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मेरी टट्टी निकाल देगा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा काफ किक। और हम देखते हैं कि सारे लोग अब हॉबिन को चेयर करने लगते हैं। लेकिन मुनसुंग हॉबिन को देखकर थोड़ी चिंता में होता है। वो सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन हॉबिन अगला पैतरा क्यों नहीं अपना रहा। लेकिन रुकिए, क्या मैं एकदम सही सोच रहा हूँ? और हॉबिन दोबारा से पैगो पर काफ किक मारता है। मैं समझ गया कि तुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता, तूने बस 1 महीने में यही सीखा है। और वहाँ पर खड़े लोग सारे लोग भी यही बातें करने लगते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, पूरी लड़ाई में उसने बस काफ किक ही मारी है। तेरी ये बचकानी हरकतें मुझ पर किसी काम नहीं आने वाली। और फिर सैम डक बताता है पूरे महीने तुमने खाली एक ही पैतरा सीखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस पैतरे का अंदाजा लगाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तुम्हारे एनिमी को बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि तुम कब किक मारने वाले हो। और फिर सैम डक कहता है कि लेकिन मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, जब सामने वाला आपकी किक के लिए तैयार हो जाए तब आपको दूसरा पैतरा इस्तेमाल करना है। और फिर हॉबिन उसे किक मारने का दिखाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मार देता है और वो पंच इतना जोर से लगता है कि हॉबिन के हाथ में पूरा खून खून हो जाता है और पैगो दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर पूरी क्लास शांत हो जाती है। पैगो, तुम ठीक तो हो ना? साले तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नाइपर आता है। अब सालो चिल्लाना बंद करो, अगर तुमने मेरे दोस्त पर एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी याद
दिला दूंगा। मेरे होते हुए मेरे दोस्त को हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैं तुम्हारे सारे कंचे फोड़ दूंगा, मैं बचाऊंगा मेरे भाई को। हॉबिन ने भी मेरे लिए पैगो से पंगा लिया। मुझे नहीं पता था कि हॉबिन मुझसे इतना प्यार करता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे स्नाइपर से डरने लग जाते हैं। अरे ये तो सच में मुझसे डर गए। लेकिन फिर हम देखते हैं वो बंदे स्नाइपर से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े मुनसुक से डर रहे होते हैं। और मुनसुक हॉबिन से कहता है, हॉबिन तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छी फाइट करी। और मुनसुक हॉबिन को शाबाशी देता है। वायरल हिट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और फिर हम देखते हैं कि इस सब के बाद पैगो ने स्कूल आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डरने लगा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैंने पैगो को हरा दिया। और इतनी मेहनत करने के बाद मैं एक काम ठीक कर पाया, वो था उसके चेहरे पर पंच मारना। लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो मुझसे डरता नहीं है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन कुछ भी कहो, पैगो को ऐसा देखकर अच्छा लग रहा है यार, मजे से आ रहे हैं कुछ। और मैं तो चाहता हूँ कि उसके साथ साथ उस मदरचोद का चैनल भी बंद हो जाए। पैगो के सारे सब्सक्राइबर सब मेरे चैनल पर आ गए, अब तो मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि हॉबिन को सिल्वर प्ले बटन मिल गया और उसके लिए वो सबका शुक्रिया अदा करता है। यार हमें भी सब्सक्राइब कर लो, हमें भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हॉबिन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। टडा, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मॉम, ये सस्ते मिल रहे थे इसलिए मैंने खरीद लिया। वैसे बेटा एक दिन मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे स्कूल का एक दोस्त आया था। दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे हाँ बेटा, वही दोस्त जिसके बारे में एक बार तुमने मुझे बताया था। तुम्हारा वही नया दोस्त जो तुम्हारे पास होता तो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा, आपका मतलब मुनसुंग से है। और इस नावर बाहर खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहा होता है। साले। और उसके बाद हॉबिन बाहर आ जाता है जहाँ पर स्नाइपर उसका रोते हुए इंतजार कर रहा होता है। साले मुनसुंग ही तेरा सच्चा दोस्त है, तूने मेरे साथ धोखा करा है, साले धोखेबाज। और स्नाइपर उसको पंच करता है, लेकिन हॉबिन उसके पंच को अपने सर से डॉच कर लेता है। आहा, अब मार के दिखा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 5 कमेंट्स। आई नो कमेंट थोड़े ज्यादा है, आई मीन टारगेट थोड़े ज्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पूरा कर दोगे ना। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।